स्टूडेंट, स्टडी ग्रो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पुनः जो है देखेंगे नाइट केमिस्ट्री के बहुविकल्पी क्वेश्चनों को। तो देखिए, ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन कराया जा रहा है आप लोगों को ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, चाहे जिस प्रकार का एग्ज़ाम हो, चाहे जिस कैटेगरी का हो, ये आप लोगों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है और हमें उम्मीद है कि ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा और इस वीडियो को आप ज़रूर अंत तक देखें। तो दोस्तों, हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो कि आपको जो है हम कल तक 44 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम लोग 45वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 45 से हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन योग यौगिकीकरण का अर्थ है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन का अर्थ क्या है। तो आप लोग जानते हो, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होता है वो कुछ हमारे बैक्टीरिया होते हैं जो दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं। उनका नाम होता है राइजोबियम। तो ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ये जो है नाइट्रेट आयन में जो है ये परिवर्तित कर देती हैं और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन यौगिकीकरण अर्थात नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक ना। इसका मतलब आपका जो भी ऑप्शन है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जरूरी यौगिकों में परिवर्तन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो भी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है काष्ठ कोयला बनाने के लिए लकड़ी जलाते हैं। जो काष्ठ कोयला होती है उसको बनाने के लिए हम लोग जो लकड़ी जलाते हैं, तो ध्यान दीजिए, अगर काष्ठ कोयला बनाना हो तो वायु की जो है अनुपस्थिति होनी चाहिए। बिना वायु की अनुपस्थिति में काष्ठ कोयला का निर्माण नहीं हो सकता, अन्यथा लकड़ी को जलाएंगे तो वो जो है राख बन करके रह जाएगी। ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, वायु की अनुपस्थिति में काष्ठ कोयला का निर्माण किया जाता है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है जंतु चारकोल प्राप्त होता है तो हड्डियों के भंजक आसवन से, वायु के संपर्क में, जंतुओं की हड्डियों के जलाने से, जंतुओं के मांस के जलाने से, वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डी जलाने से। हाँ, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो जंतु चारकोल होता है वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डी को जलाया जाता है, जिससे जो है जंतु चारकोल प्राप्त होता है। ठीक है ना। जंतु चारकोल से आपका जो है बहुत सारे मटेरियल बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका राइट हो जाएगा। देखिए, यहाँ तक 47 क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन 48 कह रहा रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ यानी इलास्टिक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, यानी उसमें क्या मिलाया जाता है। तो उसमें मिलाया क्या जाता है, देखिए ध्यान दीजिए। अगर बात करें जो प्राकृतिक रबर होते हैं, अगर सल्फर मिला देते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वल्कनीकरण। जो कि क्या नाम है, जो प्राकृतिक रबर होता है वो काफ़ी मजबूत हो जाता है सल्फर को मिलाने से। इस प्रोसेस को बोला जाता है वल्कनीकरण। तो आपका जो है सी वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर सब आपको मिलेंगे और वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है फोटोग्राफिक प्लेटों को काले कागज़ों से ढक कर रखा जाता है क्योंकि, ध्यान दीजिए, आप लोग जानते हैं फोटोग्राफिक जो प्लेटें होती हैं वो अगर प्रकाश की उपस्थिति में अगर उस पर जो है प्रकाश पड़ जाता है तो जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है वो काफ़ी रिएक्टिव होता है, संवेदनशील होता है प्रकाश के प्रति। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि उस पर जो है उसका जो बिहेवियर होता है वो चेंज हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये है कि इसको जो है काले कपड़ों से ढक दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है, कह रहा कागज़ के सेलुलोज को कागज़ के सेलुलोज एसीटेट को ताज़ा रखना आवश्यक है। सूर्य की किरणें काले कागज़ों के द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाती हैं। ठीक है ना। फिल्म डेवलप में सहायक होती हैं। ठीक, ये तो होगा नहीं। अगला कह रहा है सी
प्लेट पर लगा यानी जो सिल्वर होता है ब्रोमाइड, वो सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर को रजत भी हम लोग कहते हैं, ब्रोमाइड की उपस्थित प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील है और काले कागज़ उससे प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, जो काले कागज़ होते हैं वो प्रकाश को जो है आने नहीं देते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लोरीकरण है, क्लोरीकरण। तो क्लोरीकरण जो होता है, अगर जल में जो है क्लोरीन मिला देते हैं जिसके कारण जो है अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। तो अगर जल में अगर अशुद्धियाँ हैं तो क्लोरीन मिलाने पर जो है जल की अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है क्लोरीकरण। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर और डिटेल्स में दिया गया है और सारी चीज़ें, और जो आप पढ़ सकते हैं इसको। तो हम लोग थोड़ा जल्दी करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रोशनी वाले बल्ब के भीतर का तापमान लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन फिलामेंट जलता नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि जो रोशनी वाले बल्ब होते हैं उसमें वायु जो होती है वो उसके अंदर नहीं भरी जाती है, अर्थात केवल और केवल या तो आपका अक्रिय गैस रहता है या तो नाइट्रोजन रहते हैं, यही सब भरे जाते हैं। तो वायु यानी ऑक्सीजन उसमें नहीं रहती है। ठीक है ना। क्योंकि जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन, एक सेकेंड दोस्तों, आपका क्वेश्चन ये है, कह रहा है यद्यपि रोशन बल्ब के भीतर का तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस लेकिन फिलामेंट नहीं जलता है। क्यों? तो अभी हमने बताया, चर्चा किया कि जैसे होता क्या, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है तो बल्ब जो फिलामेंट होता है वो कैसे जलेगा बिना ऑक्सीजन का। ठीक है ना। तो भले ही कितना भी टेम्परेचर हो जाए उससे नहीं मतलब होता है। तो कह रहा है जिस धातु से यह बना होता है वह अग्नि प्रतिरोधी होता है। अगला कह रहा है बी, जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन बल्ब में मौजूद नहीं होती क्योंकि बल्ब निर्वातित होता है और उसमें अशुद्ध नाइट्रोजन या अक्रिय गैस भरी होती है। यही आपका ऑप्शन जो है बी जो है ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इस्पात में होता है, जो इस्पात होता है उसमें क्या होता है? तो कार्बन होते ही हैं, कल बताया गया था आपको। इस्पात में कार्बन होता है, ढलवा लोहा जो होता है उसमें भी होता है, आपका पिटवा लोहा में भी कार्बन होता है। ठीक है ना। तो इस्पात में जो होता है वो कार्बन की परसेंटेज जो है काफ़ी कम रहती है, इसके कारण स्टील जिसको हम लोग बोलते हैं इस्पात को, जिसके कारण ये काफ़ी मजबूत होती है। तो आपका जो कार्बन की जो परसेंटेज रहती है वो 0.1 से लेकर के आपका 2% हो सकता है। ठीक है ना। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका राइट हो जाएगा। आपका ए वाला जो आंसर है वो ए वाला आंसर जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। ए वाला, सी वाला नहीं दोस्तों, ए वाला। ठीक है ना, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टेनलेस स्टील के बारे में दिया गया है। कह रहा है स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम एवं निकेल होता है, जिसमें जो है आपका सबसे अधिक मात्रा में जो है क्रोमियम ही होता है, जो कि उसको कठोरता देने का कार्य करता है स्टेनलेस स्टील। इसका जो उपयोग होता है ब्रिज वगैरह में प्रयोग किया जाता है और काफ़ी मजबूत भी होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है लार यानी मंड में स्टार्च को, जो लार होता है उसमें स्टार्च पाया जाता है, उसको जल अपघटित कर निम्नलिखित बनाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, अगर स्टार्च को हम लोग अपघटित करते हैं तो वो ग्लूकोज के रूप में टूट जाता है। किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में। इसका मतलब ये आपका ऑप्शन ए जो है ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्वसन प्रक्रम में वायु की जिस घटक का प्रयोग होता है वह, यानी श्वसन में हम लोग जो है वायु के किस घटक का प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन का प्रयोग करते ही नहीं है, भले ही वायुमंडल में रहे। कार्बन डाइऑक्साइड का भी नहीं प्रयोग करते हैं, ना अक्रिय गैसों का, केवल और केवल ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं दोस्तों। श्वसन में वायु की जिस घटक का कह रहा उपयोग वो केवल ऑक्सीजन ही होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एल्यूजियल जो होता है ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। कह रहा कि गोलियाँ अम्लता कम करने के लिए ली जाती हैं जिसमें होता है। तो आपका जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसका सूत्र होता है AlOH का होल थ्राइस। क्या सूत्र होता है दोस्तों? AlOH का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन कह रहा है भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका है। तो ध्यान दीजिए, जो साल्ट हम लोग प्रयोग करते हैं भोजन में वो खाद्य सामग्री को स्वादिष्ट बनाना, हाँ ये तो आपको बनाता ही है, लेकिन ध्यान दीजिए इसका कह रहा है मुख्य कार्य क्या है।
तो मुख्य कार्य ये है कि थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना है जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है। ध्यान दीजिए, अगर नमक हम लोग ना खाएं तो भोजन जो होता है हमारा वो सही ढंग से पच भी नहीं पाएगा। ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख ले हम लोग। कह रहा है रासायनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र जो होता है एम्पिरिकल फार्मूला व आणविक सूत्र परस्पर निम्न प्रकार से संबंधित है। पहला कह रहा है मूलानुपाती सूत्र बराबर होता है n गुणे आणविक सूत्र। ध्यान दीजिए, ये फार्मूला नहीं होता, आणविक सूत्र बराबर होता है n गुणे मूलानुपाती सूत्र। जो इसमें आपको मिलेगा वही आंसर सही हो जाएगा। तो दूसरा देखिए बटे कह रहा है, तीसरा आणविक सूत्र बराबर n गुणे मूलानुपाती सूत्र, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट हो जाएगा। जो मूलानुपाती सूत्र होता है वो एकदम से मूल रूप से कितने परमाणु पाए जाते हैं ये आपको कन्फर्म करता है। और आणविक सूत्र जो होते हैं इसका जो है यन का मान निकाला जाता है, जिसका मान 1 2 3 अगर आता है तो मूलानुपाती सूत्र में जो है मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जिससे जो है आणविक सूत्र का पता लगता है। ठीक है ना। तो देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर सी था वो आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 58 मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु जो है वो लोहा है। क्या है? लोहा है। आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है, मनुष्य में सबसे अधिक, मनुष्य जो होता है वो सबसे अधिक उपयोग जो धातु का करता है वो आपका लोहा होता है, यानी Fe होता है। ठीक है ना। जिसका प्रमाण क्रमांक दोस्तों होता है 26। कितना होता है? 26। ये आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और बात करें जो आयरन होता है वो 2 रूपों में पाया जाता है, फेरस और फेरिक के रूप में। ठीक है ना, फेरस और फेरिक के रूप में। तो ध्यान दीजिए, और एक चीज़ और है कि जो आयरन होता है ये आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी रखते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास पढ़ते हैं। 58 तो हो गया, 59 देखते हैं हम लोग दोस्तों। 59 देखते हैं। कह रहा है गोबर गैस का मुख्य घटक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है बता दिया गया है। जो गोबर गैस होते हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा में मेथेन ही पाया, जो गोबर होते हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा में मेथेन ही पाया जाता है। इसका मतलब है गोबर गैस का जो मुख्य घटक होता है वो मेथेन गैस होती है, जिसमें 65% पाई जाती है। कितने परसेंट? 65%। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या माना जाता है? कंपोस्ट, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, यूरिया। तो अमोनियम सल्फेट का जो सूत्र होता है वो होता है NH4 का होल NH4 2 × SO4। ठीक है ना, ये अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है। और ध्यान दीजिए इसमें जो है आपका ऑप्शन ए है जो वो कंपोस्ट खाद, जो कि पेड़ पौधों को सड़ा गला करके बनाया जाता है, और पौधों के जो जानवर होते हैं उनके अपशिष्टों से भी बनाया जाता है। और सबसे पहले अगर बात करें हम लोग जो है पहला जो कंपोस्ट खाद बनी है वो आपका जो है, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कार्बनिक यौगिक जो है बना है, जो कि कंपोस्ट की तरीके से कार्य करता है, वो आपका है यूरिया, जिसका सूत्र होता है NH2CO NH2। ठीक है ना। ये अमोनियम साइनेट को जो है गर्म करके बनाया जाता है। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी समझ में आया है। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।